सो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश पंडा ब्लॉग। सो गाइज़ आज शुरुआत होने वाली है मेरी यहाँ दिल्ली से उदयपुर की फर्स्ट जर्नी। सो आज मैं जा रहा हूँ उदयपुर बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल वर्क। सो ये ब्लॉग मैं बनाना चाहता हूँ सो दैट मुझे मेमोरी में याद रहे। एंड बहुत सारा कुछ काम है जो कि आज मुझे फिनिश करना है और वो ब्लॉग्स में भी आप देखते रहोगे। सो आज का डे वैसा रहने वाला है एंड चाहता हूँ कि आप सभी इस जर्नी में मेरे साथ बने रहना एंड एंड तक मेरा वीडियो देखना। तो मिलते हैं ब्लॉग के एंड में। सो गाइस फिर मैं निकल गया था अपना विज़िट करने क्योंकि सारा बिजनेस ट्रिप करने के बाद मुझे मन हुआ कि चलो यार थोड़ा घूमने निकलते हैं। तो मैं घूमने निकल गया था। यहाँ पास में ना एक लेक था, मैं इसका नाम भी यहाँ मेंशन कर दूँगा। सो वो लेक पे फिर मैं निकल गया था। ये वो ब्यूटीफुल लेक था जहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा टाइम मिला तो सोचा घूम लेता हूँ बिकॉज़ इतना अच्छा लग रहा था ना। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये बीच में होटल है। सो ऑल 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 पैक, मतलब बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का एक स्मारक भी बना हुआ था जो कि मुझे ज़्यादा रिकमेंडेशन दी गई थी कि वहाँ पे भी आप विज़िट करना। तो मैं वहाँ पे विज़िट करने गया था एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। ठंडा ठंडा ब्रीज़ जैसा बोलते हैं ना, बीच वाला फील आ रहा था। फिर ऊबर वाले भैया मुझे वहाँ तक लेके आ गए थे एंड कुछ अराउंड वो मुझे एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि भैया यहाँ पे ये है, आप स्मारक भी घूम लेना, आप ऐसे ऐसे भी चले जाना। सो वो सारा चीज़ वहाँ पे देख रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि मैं सोच रहा था कि क्या करूँ। फिर वहाँ पे ना उन्होंने बोला भैया आप टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे जाओ, बोटिंग करना था बोटिंग कर लो, या फिर आपको विज़िट करना तो विज़िट भी कर सकते हो। तो मैं चला गया था अंदर। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम के पास बिकॉज़ ये महाराणा प्रताप जी का म्यूज़ियम है यहाँ पे। सो वही जा रहा हूँ विज़िट करने। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है सारा देखने के लिए। सो दिस इज़ ऑन द वे टू म्यूज़ियम। तो भी जाते हैं, देखते हैं। तो जैसा देख सकते हो आप, यहाँ पे महाराणा प्रताप स्मारक लिखा हुआ है। यार बहुत थक गया यार मैं चलते चलते। भाई क्या ग्रीनरी है यहाँ पे। वहाँ पे बना हुआ है म्यूज़ियम, तो चलते हुए देखते हैं कैसा म्यूज़ियम ऑडिटोरियम बना हुआ है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे सारा कितना ब्यूटीफुली बना हुआ है। वही अभी जो अपने सामने देख रहे हो दैट इज़ महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो ये जा रहा हूँ मैं अभी ऑडिटोरियम के अंदर। फिर गाइस मैं म्यूज़ियम के अंदर चला गया था और यहाँ पे ये था उनका भांगड़ फोर्ट, जो कि वहाँ पे एक रेप्लिका बनाई गई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि फोर्ट के नाम से था और उसका यहाँ पे रेप्लिका बनाया गया था सो दैट लोगों को समझ में आए कि फोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा था। और आप देख सकते हो कि कितना मैग्निफिसेंट फोर्ट बनाया गया था उस टाइम पे। सो इट विल गिव यू नॉलेज कि राजा महाराजाओं का फोर्ट कैसा रहता था। किले को बोलते हैं ना कि किला बंद करके रखते थे। सो कुंभलगढ़ फोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, आज भी वो ऐसा ही दिखता है। अगर आप कुंभलगढ़ जाओगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सामने से मैं दिखाता हूँ कि सारी चीज़ें कैसी थी। यहाँ पे सब कुछ ना मार्क्स था, मंदिर भी थे, सब कुछ था। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ था, सेफ्टी वॉल सारा कुछ। तो यहाँ पे डिफरेंट जैसे बादल महल, फिर कुंभा महल, तो वैसा करके सब कुछ डिनोट किया गया है। और कम से कम मतलब मैं बोलता हूँ कि ये मंदिर के रेप्लिका भी यहाँ पे बने हुए थे। सो इट वाज ह्यूज। सो सारा कुछ यहाँ बनाया गया था और यहाँ पे थे सारे उनके स्टोरीज़ एंड एवरीथिंग। सो जो भी राजा महाराजा रह चुके थे उनके बारे में, उनकी सारी चीज़ों को डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ था। सो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी थी कि वो उन महाराजाओं के बारे में क्या स्पेशल था। यहाँ पे पानीपत की लड़ाई और सारी चीज़ें भी मेंशन थी, जो कि मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाने भी अच्छा है एंड एवरीबडी शुड कम एंड विजिट हियर, क्योंकि एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे था। एंड देन आफ्टर दैट सारी स्टोरी के बारे में भी पता चला था कि कैसे कैसे वहाँ पे प्लानिंग की गई थी, कैसे वहाँ पे सारी चीज़ों को ठीक किया गया था। फिर महाराणा प्रताप के डिफरेंट लाइफस्टाइल को भी बताया गया था। साथ ही साथ उनका जब लड़ाई हुआ था तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी और कैसी सारी चीज़ें हुई थी, वो सब भी यहाँ पे वेल एक्सप्लेन्ड, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। अगर आप यहाँ विज़िट करोगे तो आपको सब कुछ एक बार में समझ में आएगा। तो डिफरेंट कौन उसमें इंपॉर्टेंट लोग थे, उनके बारे में क्या सारी चीज़ें थी, वो यहाँ पे सब कुछ मतलब पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ मेंशन था। राइट, सो आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम है। सो फिर ऐसा कुछ था। वो कब अपना जब वो युद्ध में जंगल में थे, जब वो उनके सिपाहियों के बारे में भी कुछ स्टोरीज़ थी कि उनके सिपाहियों में कौन कौन सबसे ज़्यादा अव्वल थे।
राइट। सो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मतलब बहुत ही मेस्मराइजिंग था। और यहाँ पे जब उनके द मेड सर्वेंट जब उनको प्रिंस उदय सिंह को बाहर लेके जा रही थी बचा के, तो उनके बारे में भी बताया गया था स्टोरी में यहाँ पे। सो ऑल टुगेदर इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी जो कि लोगों को देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या हुआ था। एंड महाराणा प्रताप जी के बारे में भी, उनके लाइफ के बारे में भी सब कुछ यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि उनके साथ और क्या क्या चीज़ें होती। बिकॉज बुक्स में तो ऐसा हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं है। ये रानी पद्मावती जी थी जब उन्होंने जौहर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो पॉज करके कि महारानी पद्मावती जब फाइनली 1000 ऑफ लेडीज़ के साथ फोर्ट में जौहर कर लिया था उन्होंने। सो ये उनके बारे में बताया था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पेंटिंग जो कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे वो चीज़ें हुई थी। और यहाँ पे फिर हम लोग आए थे तो उनके सारे औज़ार एंड सारा कुछ हमने देखा था कि उस टाइम पे क्या क्या यूज़ होता था, राइट। और उनके ड्रेसिंग्स के बारे में भी, उनके ड्रेस कैसे रहते थे, राइट। आर्मर ड्रेस जिसको बोलते हैं आज के टाइम पे, राइट। तो वो आर्मर ड्रेस भी हमने देखा। फिर सिटी पैलेस हम भी देखने गए कि जो आज सिटी पैलेस है वो कैसा दिखता है, राइट। तो उसका भी यहाँ पर रेप्लिका रखा हुआ था सिटी पैलेस का। लाइक इट वाज सो ह्यूज। लाइक आज भी जब आप जाओगे सिटी पैलेस देखने के लिए जयपुर में, तो नॉट जयपुर, उदयपुर में, तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। इट वाज सो ब्यूटीफुली, आज भी मतलब इतना अच्छा उनको रखा गया है। देन यहाँ पे हल्दी घाटी का बैटल जो हुआ था उसके बारे में बताया गया था कि हल्दी घाटी का बैटल एक्चुअली हुआ कैसा था, क्या क्या कौन सी चीज़ें कहाँ थी, कैसी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई थी। तो मतलब अगर यहाँ पे हम आएंगे ना, तो देखो ये जो आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे किस जगह पे हुआ था उस जगह के बारे में भी बताया हुआ है, राइट। तो हल्दी घाटी कुछ ऐसा दिखता था उस टाइम पे। एंड सारी चीज़ें अलग अलग, वहाँ पे पूरी घाटी में ही लड़ाई हो रही थी, सब कुछ यहाँ बताया गया। तो महाराणा प्रताप आरंभिक जीवन जब जब वो जन्म हुए थे, वो किस घर में हुए थे, तो आप ऐसा पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड सबको यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि पता चलेगा कि कैसे उनकी लाइफस्टाइल थी, क्या थी, राइट। तो ये चित्तौड़गढ़ का भी रेप्लिका यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज वो भी वहाँ पे रखा हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ का किला आप देख सकते हो कितना ह्यूज, मतलब चित्तौड़गढ़ वॉज लाइक फुल्ली सिक्योर्ड पैलेस। एंड कितने ही मतलब पहाड़ों के ऊपर सेफली उनको बनाया जाता था। मैं भी सोचता हूँ कि मतलब कैसा उनका प्लानिंग होता था कि इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर उनको किले बनाने हैं। एंड उनकी सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती थी, महल बनाए जाते थे। सो ऐसा कुछ था। एंड फिर मैं चला गया था टैंक देखने, जो कि वहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ मुझे लगी। और उसमें सारे डिटेल्स भी लिखे गए थे कि जब सेना ने यहाँ पे ये टैंक को रखा है, जस्ट समथिंग एक स्मारक के टाइप। सो गाइस कितना ब्यूटीफुल ये पार्क डिज़ाइन है, देख सकते हो आप, ये वे टू मोती महल। सो ऐसा कुछ है, चेतक पार्क है, पूरा सिटी यहाँ से दिखता है। हे भगवान जी मुझे हिम्मत देना कि मैं ऊपर चढ़ पाऊँ। भाई कितनी सारी सीढ़ियाँ देख रहे हो आप लोग, लाइक क्या बताऊँ। सो हिम्मत चाहिए अभी ऊपर चढ़ने के लिए। देखते हैं क्या है ऊपर, बिकॉज बहुत ही मज़ा आ रहा है जाने में भी। देखते हैं अभी क्या मिलता है। बहुत आप देख रहे हो सारी चीज़ें, बहुत ही बाप रे बाप, बहुत ही चढ़ के जाना पड़ता है। बहुत मेहनत लग रही है भाई, बट बहुत मेहनत तो लगी है। सो गाइस ऐसा कुछ यहाँ पे अभी मेरे को। तो अभी का तो प्लान ऐसा ही है कि ऊपर भागेंगे, ऊपर जाना है, देखेंगे कि चेतक वाटिका क्या है। और ऐसा यहाँ का सारा सीन आप देख ही रहे हो, ऊपर चढ़ के जाने हैं। क्या प्यारा सनसेट था यहाँ से, वाह व्हाट अ ब्यूटी। अभी हम आ गए हैं टॉप पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ महाराणा प्रताप जी का स्टैचू। गाइस यहाँ पे आना वर्थ है। आप लोग अगर उदयपुर आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना एंड सबको विज़िट करना। फिर यहाँ से मैं निकल गया था डायरेक्टली बस लेके जयपुर के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे भी काम था। फिर डायरेक्ट बस में मिलते हैं। सो ये था वहाँ पे बस का लुक जो कि मैंने बुक की थी फ्रॉम देयर टू जयपुर। और यहाँ पे मैंने बोर्डिंग करके सब कुछ पैक करके रख दिया था। एंड सोचा कि आपको भी दिखा देता हूँ कैसा है। अच्छा था, वोल्वो मैंने बुक की थी। एंड सब कुछ अच्छा, कैबिन वैबिन बना के एकदम 5 स्टार क्लास बनाया हुआ था उन्होंने। सो कुछ ऐसा था।
और ये जो मैंने आपको बताया था कि लेक जो होटल बनाया, तो ये वो होटल था। मैंने सोचा कि आप सभी को भी दिखाता हूँ कि यार कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, तो बोट से यहाँ पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस मेरा व्लॉग देखने के लिए। एंड आप सभी को अगर ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो तो मुझे प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना जिनके साथ करना चाहते हो। एंड मेरा व्लॉग देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। एंड इसी तरह मिलता हूँ मैं व्लॉग के बाद नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मैं जाने वाला हूँ उदय जयपुर। एंड जयपुर में जाने के बाद मैं आप सबसे मिलूंगा। सो तब तक के लिए ख्याल रखना, अच्छे से रहना एंड खुश रहना। बाय बाय।